Hello Asper. चलो वेलकम बैक इन एडोग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ हो गए। कैसा है यलगार आप लोगों का? करना है ना एकदम जबरदस्त ताबड़तोड़। सो यार कुछ देर पहले एक चैप्टर आया था दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यलगार बैच का क्लास 10th स्पेशली डिजाइन फॉर टर्म 1 एग्जाम। ठीक है, सो उस चैप्टर का एमसीक्यू की प्रैक्टिस अपन आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो तैयार हो यलगार करने को? तो यार बिल्कुल लेट नहीं करेंगे, चलते हैं जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ ही साथ एसेशन रीजनिंग और केस स्टडी क्वेश्चंस, इन सबको भी अपन डिस्कस करने वाले हैं और स्पेशली डिजाइंड है टर्म 1 एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करो। एक कोर्स हमारी वेबसाइट पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स है, एनरोल करना है और इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्विज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को अटेंड करना है। और अगर आप पास होते हो तो हमारी वेबसाइट पे जो भी पेडेबल कंटेंट है, जो भी पेडेबल स्टडी मटेरियल्स हैं, नोट्स हैं, वो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सकती है। ठीक है, और जो भी चीजें मिलेगी आपके काम की चीजें ही मिलेगी, डोंट वरी। बस आपको जो सर्टिफिकेट इश्यू होगा उसको शेयर करना है अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे विद द हेल्प ऑफ #एडुग्रोन और #एडुग्रोन_यलगार। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे भी हमें हमारे साथ शेयर करना है, या फिर आप हमें मेल कर सकते हो अपना सर्टिफिकेट support@edugron.in पे। हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी आपके मनपसंद चीज देने की। ठीक है, जो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है वो मनपसंद चीज, ऐसा नहीं बंगला घर मांग लो भैया हमसे, है ना, कांड मत कर देना, है ना। तो आई होप ये जो हमारा ये जो सेशन है, ये जो हमारा यलगार बैच आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, आई होप आप लोग सक्सेस इसको करोगे। बहुत हमारे टीचर्स और हम काफी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, पूरी हम जान लगा देंगे। आपको अच्छे कंटेंट, पेडेबल चीजें हैं यार, आप बहुत सस्ते हैं हमारे पेडेबल चीज, 30 रुपए 20 रुपए। मैं जानता हूं 10th क्लास के हिसाब से यार, आपके पास तो मोबाइल तो वैसे है नहीं, मतलब पढ़ाई वाला लगो, अकाउंट तो है नहीं यार कि कुछ सामने आ रहा है एक्सेप्ट पे करो और परचेस कर लो, है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस पेडेबल चीजों को कैसे फ्री में दे सकें, है ना। और प्रॉब्लम क्या आती है ना, फ्री में दे देते हैं ना तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो। इंसान का ह्यूमन नेचर है, कुछ चीज उनको फ्री में दे देना यानी उस चीज की वैल्यू ही नहीं होती उनको, है ना। और वही पैसा खर्च कर दो थोड़ा सा तो वो बहुत वैल्यू है। बट डोंट वरी, पैसे की कोई बात नहीं है। आप चैप्टर को हमसे अच्छे से पढ़ो, एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जाके क्विज को एनरोल करो, इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप पास होते हो देन आपको काफी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर हो जाना चाहिए। शुरू करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, बताओ यार उन्हें भी एडुग्रोन पे यलगार बैच चल रहा है स्पेशली फॉर टर्म 1, है ना, और चीजें भी फ्री में चीजें मिल रही हैं। तो कहां है आपके दोस्त लोग? बुलाओ यार, ग्रुप में शेयर करो, है ना। चलिए यार, बहुत बक 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 हो गया, शुरू करते हैं। सो यार शुरू किया जाए। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर टर्म 1 एग्जाम, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th। ठीक है, और भी कुछ स्टडी मटेरियल के स्टेप्स वगैरह चाहिए होगा तो आप हमारी वेबसाइट www.edugron.in पे विजिट कर सकते हो। बहुत चीजें हैं वहां पे, फ्री में भी पेड में भी, एंजॉय करो भैया, है ना। चलो यार आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन आने वाला है, तैयार हो जाओ। हर क्वेश्चन का कमेंट करना है। देखो यार क्या होता है ना, इंगेज रहना जरूरी है। ये वाला इंगेज नहीं, मतलब अंगूठी वाली इंगेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब इंगेज रहना चाहिए। ठीक है, क्या होता है उससे, इंगेज अगर रहोगे, मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं क्या? ठीक है, इंगेजमेंट वाला इंगेज नहीं है। एंगेज रहने से क्या होता है बच्चा लोग, अब सीखोगे, है ना। मैं कॉमेडी तो कर नहीं रहा हूं कि यार मोबाइल लेके बैठे और मेरी कॉमेडी देख के हंस रहे हो, है ना। कॉमेडी तो कर नहीं रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जो भी ऑप्शन आ रहे हैं, इंगेज रहो तुरंत। जो भी आपको जो भी लगे, गलत सही जो भी लगे, आप कमेंट करो कि क्या आंसर है ना। फिर देखो मैं जो बता रहा हूं उसे मैच कर रहा है कि नहीं, मेरा
एंगेज रहोगे ना तो वो चीजें जिंदगी भर याद रहती है। ओके चलो यार, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो उससे पहले आप उस रिबन को सैंड पेपर से क्या करते हो, रब करते हो। क्यों क्यों भाई क्यों करते हो? मेक द रिबन का सरफेस को साइन करने के लिए। भाई बर्निंग करना है, मैं साइन क्यों करूंगा? हाँ सोना तो मतलब मुझे कि कुछ करना थोड़ी नहीं, मैं क्यों साइन करूंगा, मुझे तो उसको काला करना है, आग लगानी है ना। अगला है कि रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस, या रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द रिबन सरफेस। क्या क्या होगा बताओ जल्दी से, ए बी सी डी कौन सा होगा ना? ठीक है चलिए हम पूछते हैं अपने एरो भैया से, देखते हैं हमारे एरो भैया कहां रुकते हैं, जल्दी बताओ सही आंसर। यस, मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर क्या होता है बच्चा लोग, जो मैग्नीशियम रिबन है ना रखे ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का ना उसके ऊपर लेयर आ जाता है, फिर वो इजीली बर्न नहीं होता है। तो इसीलिए रब करते हैं ताकि ये हट जाए, इसके बाद आराम से ये बर्न हो जाएगा। डायरेक्ट मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बर्न हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चले। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कंबसन बाय कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ अवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी इज ए काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस। क्या होगा भैया? हमारे एरो भैया तैयार हैं, एक बटन और दबाऊंगा सही आंसर दे देगा। मैं भले गलत हो जाऊं लेकिन ये एरो भैया कभी गलत नहीं हो सकते। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज है यानी C6H12O6 जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, जो हम सांस लेते हैं, तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ वाटर और हमें एनर्जी मिलती है, यानी हीट निकल रहा है। पढ़ाया था मैं ये चीज तो स्पेशली अभी 100 वीडियो में मैंने बताया था, है ना। तो क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है यानी थर्मिक मतलब टेम्परेचर, हीट निकल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखते हैं कहां रुकता है भैया हमारा। वाह एकदम कंप्यूटर भैया एकदम सही जगह पे रुके हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ ही रहा है, ये आ गया। क्या कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। ओके क्या ऑप्शन दिखाओ भाई, इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन है? मेल्टिंग ऑफ कैंडल वॉक्स व्हेन हीटेड, केमिकल रिएक्शन है ना, तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल पढ़ाया था मैं अभी कुछ देर पहले वीडियो आई थी, फिजिकल प्रोसेस है, ये तो नहीं होगा। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, एक मेल्टिंग बर्निंग क्या है यार? डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक या रिपिंग ऑफ बनाना। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। ओके केमिकल रिएक्शन इसमें से किस में नहीं हो रहा है ना। बनाना का सड़ना केमिकल रिएक्शन, फूड का पेटों में डाइजेस्ट होना केमिकल रिएक्शन। अब यहां पे दो ऑप्शन है, कैंडल वैक्स का मेल्ट होना और बर्न होना। देखो बर्न होगा यानी ऑक्सीजन चाहिए, यानी केमिकल रिएक्शन। मेल्ट तो हीट से भी हो जाता है, तो ऑक्सीजन यहां पे एंटर कर रहा है। तो देखते हैं हमारे एरो भैया कहां रुकते हैं। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, जलना। यार ऑप्शन गलत है क्या? मेल्ट हो रहा है, जाहिर सी बात है कैंडल वैक्स जब ये तो फिजिकल में आता है ना। बर्निंग ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल होना चाहिए था, है ना, वैक्स नहीं, बर्निंग ऑफ कैंडल। कुछ तो लोचा है क्वेश्चन में, कुछ तो लोचा है। ठीक है आगे चलते हैं, डिस्कस करेंगे, भगवान जाने क्या लोचा है। आगे चलते हैं, अगला है कि इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। केमिकल इक्वेशन को अपन क्यों बैलेंस करते हैं? हम क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, उसी के लिए LHS RHS के एटम्स इक्वल हो। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोशन कहां से आ गया? केमिकल रिएक्शन में मोशन का लोचा। मोमेंटम कहां से आ गया? एनर्जी कहां से आ गया? मास। यस, दोनों तरफ LHS और RHS में जो आपके रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है दोनों तरफ मास इक्वल होना चाहिए, इसीलिए हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहां रुकते हैं भैया हमारे? एकदम सही जगह पे रुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? रिडक्शन एज वेल एज रिडक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है? देखो आयरन है, आयरन क्या करता है? रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, है ना। तो यहां पे देखो आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये दोनों कॉम्बाइन भी हो जा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखते हैं एरो भैया कहां रुकते हैं, वो एकदम सही जगह रुके हैं। ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन दिया है, क्या है कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन द रिस्पेक्ट ऑफ हीट, प्रेजेंट ऑफ हीट टू फॉर्म कॉपर एंड वाटर। दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, redox reaction as well as displacement reaction, double displacement reaction as well as redox reaction, या फिर decomposition reaction as well as displacement reaction। क्या हो रहा है यार? देखो पहली चीज तो यार यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड जो है ना, कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पे, यहां से कॉपर बन जा रहा है, यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन कम हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है यानी रिडक्शन, और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यार यहाँ पे तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रिडक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और कोई ऑप्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन, ये तो कैंसिलेशन वाला मेथड यूज करते हैं। अगर कंफ्यूजन होता है ना तो एक ट्रिक आता है एमसीक्यू सॉल्व करने का, कैंसिलेशन मेथड। ऑप्शन को कट करते जाओ पहले। तो देखो यहाँ पे तो रिडॉक्स रिएक्शन है नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ो, हल्का फुल्की चीजें समझ में आएंगी, उसके अकॉर्डिंग कट करते जाओ। तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन है नहीं तो कट कर दो, इसमें भी नहीं है कट कर दो, ये दोनों में रिडॉक्स रिएक्शन है। अब रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन। यहां ऑक्साइड निकल रहा है और इधर एक ही बार तो ऑक्सीजन ही तो डिस्प्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो आई थिंक ये ऑप्शन होना चाहिए, रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते हैं यारो भैया कहां रुकते हैं। एकदम सही जगह पे रुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले आगे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो अटक गई थी क्या मेरी? मतलब यार मैं इतना खो जा रहा हूं कि मैं देख ही नहीं रहा हूं कि मेरी वीडियो अटक रही है या चल रही है। डॉट क्या बात है, मेरे थोड़ा देख के क्या करोगे, है ना। अपन फोकस करो पढ़ाई पे, थोड़ा क्या करोगे, देखिए इतने भी सुंदर हूं नहीं मैं, है ना। चलो ध्यान देते इधर क्या कह रहा है कि व्हेन फेरस सल्फेट यानी FeSO4 आयरन सल्फेट की बात कर रहा है, इज हीटेड स्ट्रांगली लेना जरूरी था, चलो ठीक है, इस ये आयरन है तो स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा। इज अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एज अ मेन प्रोडक्ट, ओके, अकम्प्लेंट बाय द चेंज इन कलर फॉर्म, फ्रॉम कलर भी चेंज हो रहा है, फ्रॉम ब्लू से ग्रीन हो रहा है, ग्रीन से ब्लू हो रहा है, ग्रीन से ब्राउन हो रहा है, या फिर ग्रीन से येलो हो रहा है। तो फेरस सल्फेट है तो सॉल्ट है, फेरस सल्फेट सॉल्ट है ना, और कन्वर्ट हो जा रहा है फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर की लेयर होती है। तो आई होप ग्रीन से ब्राउन आंसर इज राइट। चेक किया जाए, आई एम राइट, यस। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का एक पाउडर होता है, उसको आप हीट करोगे, है ना, सॉल्ट हीट करोगे तो आयरन क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड यानी ब्राउनिश कलर। एकदम सही है भैया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, या नियोन गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड टू स्टोरेज फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड? कुरकुरे, मुरमुरे, टुरमुरे के पैकेट में जो हवा रहता है वो एक्चुअली में हवा नहीं रहता है, मैं पढ़ाया था, क्या रहता है? यस, नाइट्रोजन गैस। करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन गैस। एरो भैया एकदम सही चल रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दिया है, फॉलोइंग इज द गिवन डायग्राम शोइंग एन एक्सपेरिमेंट सेटअप, द गिवन सेटअप इज यूज्ड टू कैरी आउट। ये जो सेटअप है ये क्या बता रहा है? पानी क्या क्या दिख रहा है? ग्लास ट्यूब है, ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है, इस पे हाइड्रोजन आ रहा है, और ये क्या है? पानी डला हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। आ गया आंसर, तो आ गया होगा। डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, या हाइड्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस, यही है ना। यो एकदम सही यार भैया, पीछे कहां हो, आगे आना चाहिए ना। इलेक्ट्रोलाइसिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है जो डिस्प्लेस्ड हो रहा है?
तो ये देखो, ये तो क्या हो रहा है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बिखर, ये तो डिकम्पोजिशन है, ये तो डिकम्पोजिशन है, ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। सोडियम और ये दोनों यहाँ पे H2, तो यहाँ पे बन जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम इसको ले रहा है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ऑफ कोर्स यार, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये ऑप्शन तो मेरे को सही लग रहा है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे तो कंबाइन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिकम्पोज हो जा रहा था, डिकम्पोज, तो यस द ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 बीकर लेबल एस ए बी सी, 3 बीकर ले लो, ए बी और सी, each containing 25 ml of water were taken, ठीक है, a small amount of NaOH anhydrous copper sulfate and NaCl, इसमें डाल दो NaOH, इसमें डाल दो anhydrous copper sulfate और इसमें डाल दो NaCl। उफ 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 उफ, हाथ दुख रहा यार, इंजेक्शन घुपवा के आया हूं ना वैक्सीन वाला। रात होने दो, जम्मू कश्मीर की याद आएगी, ठंड की एकदम, है ना। आगे क्या कह रहा है कि they are added to beaker A, B and C respectively. It was observed that there was an increase in temperature of solution. अच्छा, क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है थोड़ी देर बाद कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बीकर ए और बी का, वेयर जो बीकर सी है उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। इस चीज से आप क्या समझते हो, क्या हो रहा है? इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, in beaker A and B endothermic process has occurred, in beaker C exothermic, in beaker C endothermic। क्या हो रहा है भाई, ये कुछ ऑप्शंस हैं, क्या हो रहा है? ऑप्शन इन बीकर A एंड B, देखो यहाँ पे हीट निकल रहा है ना, हीट निकल टेम्परेचर, तो ये A और B में क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और C में क्या हो रहा है, ये ठंडा हो रहा है, तो एंडोथर्मिक। तो 1 और 4 आंसर इज राइट। आई थिंक ऑप्शन सी ये सही आंसर होना चाहिए। आओ देखते हैं हमारे एरो भैया कहां रुकते हैं। आई एम राइट। चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन है, एक सब्सटेंस एक्स है इज यूज्ड इन द व्हाइट वॉशिंग यानी पुताई कर रहे हैं घर के लिए, इज ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन यानी कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन चूना पत्थर को हीट करने से, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एंड आइडेंटिफाई दैट एक्स। क्या हुआ एक्स? कैल्शियम CaOCl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है? आरओ भैया से पूछते हैं, ये बताएंगे। यस, द राइट आंसर है द सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन को हीट करने पे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर के एब्सेंस में। आइडेंटिफाई द एक्स। कैल्शियम, ओके, आंसर वैसे सही है। ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे रिएक्शन आप देखो ध्यान से क्या हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली मुझे भी लग रहा था लाइमस्टोन है, यही है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर इस क्विक लाइम को वाटर के रिप्रेजेंट में हीट करते हैं तो कैल्शियम सॉफ्ट लाइम बनता है। फिर इस सॉफ्ट लाइम को क्लोरीन के उसमें रिएक्ट करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ क्या एयर, इट गिव्स अ ब्लीचिंग पाउडर सब्सटेंस एंड वाटर। सो द आंसर इज राइट। इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है ही नहीं, जबरन दे दिया है ना, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर। जब वाटर में मतलब जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है तब क्या है, क्या क्या ऑप्शन है भाई? डिस्प्लेसमेंट होता है, कॉम्बिनेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है या डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो क्या होता है भाई, वाटर रहता है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हो जाता है। तो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है ना। तो ऑप्शन, कंप्यूटर भैया डिकम्पोजिशन पे रुकना प्लीज, या बात मानता है, डिकम्पोजिशन पे रुक गया है ना। चलो ये इसका रिएक्शन वे है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। आगे चलते हैं, अगला है, अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड रैंसिडिटी। पहले ही बता दो भैया आंसर। ऑयल एंड फैट जहां भी आता है, अच्छा सॉरी, ओवर कॉन्फिडेंस का यही होता है, ओवर कॉन्फिडेंस अपन हो गया था, आपको नहीं होना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि देखो यहां ये नहीं पूछ रहा है कि फैट एंड ऑयल वाले को क्या बोलते हैं, इसमें कह रहा है एक सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस, रैंसिडिटी इज नॉट अ सब्सटेंस, इट इज अ प्रोसेस, है ना। तो सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड,
कौन सा सब्सटेंस हम ऐड करते हैं फूड, ऐसे फूड जो ऑयल और वो करने, उसमें एंटीऑक्सीडेंट हम ऐड करते हैं ताकि वो रैंसिड ना हो, सड़े ना, है ना, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट हम ऐड करते हैं। तो दैट इज द आंसर। ठीक है भैया, समझ लेना, ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो मेरी तरह गलत आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग आर हीटेड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आयरन फिलिंग को जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? आयरन 3 क्लोराइड एंड वाटर, आयरन 2 क्लोराइड एंड वाटर, आयरन 2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, आयरन 3 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। द करेक्ट आंसर इज आयरन 3 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्यों? आयरन फिलिंग यानी क्या? ये देखो रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, आयरन रिएक्ट विथ HCl, इट फॉर्म आयरन क्लोराइड, दैट इज 3 क्लोराइड Cl3, आयरन 3 क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। ये तो हो गया ना यार, अभी तो हुआ, नेक्स्ट चलते हैं। ओहो, एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए, चलो देखते हैं। देखो यार, अगर आपको नहीं पता कि एसर्शन और रीजनिंग से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है कि इस बार जो एमसीक्यू आएगा आपके बुक से तो आएगा ही, मतलब सिलेबस से एसर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा बताया गया। तो अपन हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो एसर्शन और रीजनिंग का मतलब क्या है? एक एसर्शन एक स्टेटमेंट लिखा रहता है, उस स्टेटमेंट का रीजन मतलब एक्सप्लेनेशन रीजन में लिखा रहता है। और ये हर क्वेश्चन, हर एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में ना ये 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन कहता है कि एसर्शन और रीजनिंग दोनों सही बोला गया है और जो रीजन है वो एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। पहला ऑप्शन यही कहता है आपको। ये क्या आ गया भाई, क्या हो रहा है? सेकेंड ऑप्शन कहता है कि एसर्शन रीजनिंग दोनों सही है, बट जो रीजन दिया गया है वो गलत है। एक्सप्लेनेशन ए का जो आर रीजन दिया गया है वो गलत है। सी ऑप्शन कहता है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एसर्शन सही है, आर गलत है। डी ऑप्शन कहता है कि ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। और ई ऑप्शन कहता है बोथ एसर्शन एंड रीजनिंग फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका देखते हैं क्या आंसर होता है। आंसर तो पहले ही दिख गया होगा, है ना। चलो, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जाहिर सी बात है, जब सड़ता है, डिकम्पोजिशन हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तो यार हीट होता है तब तो सड़ता है ना। क्या होगा, क्या होगा, देखते हैं, है ना। कोई चीज सड़ रहा है तो जाहिर सी बात है क्या हीट तो निकलेगा ही, सड़ेगा तो हीट निकलेगा, स्मेल निकलेगा, पता नहीं क्या क्या निकलेगा। सो पहला एसर्शन तो सही लग रहा है। और रीजन क्या दिया गया इसका कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट निकलता है। एकदम सही रीजन दिया है। देयरफॉर ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा कि एसर्शन और रीजनिंग दोनों सही है और जो रीजन बताया जा रहा है वो एकदम सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका एसेशन पढ़िए कि व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रेनुअल्स अ केमिकल रिएक्शन अकर्स। जब हम HCl को जिंक में डालते हैं तो जाहिर सी बात है आप जब जिंक और HCl को रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना। नाउ अब इसमें क्या कह रहा है, रीजन बता रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन कलर इंडिकेट दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, है ना। गैस का निकलना और कलर चेंज होना बता रहा है कि यहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, ऑप्शन ए भी सही है कि हाँ रिएक्ट हो रहा है और उसका रीजन भी बता दिया कि क्यों रिएक्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें दिख रहा है ना कि गैस निकल रहा है और कलर भी, तो यानी रिएक्शन हो रहा है। तो बोथ, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं कंप्यूटर महाराज क्या आंसर देते हैं। हो क्या कह रहा है, when HCl is added to zinc granule, जब HCl को जिंक ग्रेनुअल से यानी जिंक से रिएक्ट करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। ऑफ कोर्स होगा, जिंक रिएक्ट विथ जिंक इज मोर एक्टिव देन H, है ना, सो इट रिएक्ट होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन, यस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। एंड चेंज इन कलर इंडिकेट दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। यहां पे देखो दो तरीके से रीजन जो है वो गलत हो सकता है। पहला कि जिंक जब एसिड से रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड जो बना है सॉल्ट, उसका कलर विल बी सेम। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी ये चीज है कि किसी केमिकल रिएक्शन को सिर्फ उसका गैस या कलर देख के सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें भी आती है। तो फर्स्ट के असर्शन के अकॉर्डिंग जो रीजन देखा जाए तो वो नहीं है सही। सो द ऑप्शन बी इज होगा। असर्शन अपनी जगह पे सही है, उसका जो रीजन है वो भी अपनी जगह पे सही है, बट जो रीजन दिया गया है वो ए के लिए वो गलत। हियर द कलर विल नॉट चेंज।
ठीक है, यस गैस विल बी इवॉल्व बट कलर विल नॉट चेंज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि एसेशन में इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म। हाइड्रोजन जो लिबरेट होता है ना, वो 2 गुना होता है एज कंपेयर टू जितना ऑक्सीजन लिबरेट होता है। एसेशन की कहना यह है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में। और रीजन बताया जा रहा है कि वाटर जो है यानी H2O हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2। कैसे भाई? H2O लिख के समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन 2 में है, ऑक्सीजन 1 में है। तो पहला जो चीज है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो हाइड्रोजन डबल निकलता है, ऑक्सीजन कम निकलता है। पहला एसर्शन सही है, रीजन जो है वो बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल गलत है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहां पे, क्या दे सकते हो? यस, ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, चलो 4th क्वेश्चन पे चलते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। यस, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। हाँ, सही तो बात है। ऑफ कोर्स रस्टिंग क्या है? कोरोजन ही तो का तो पार्ट है। आयरन पे हो रहा है तो कोरोजन कहेंगे, बाकी सब सॉरी आयरन मेटल पे हो रहा है तो उसे रस्टिंग कहते हैं, बाकी सब मेटल पे होता है तो उसे कोरोजन कहते हैं। कॉमन ही है। रीजन क्या दिया जाता है? द इफेक्ट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी रिवर्स्ड इफ दे आर लेफ्ट ओपन इन सनलाइट। क्या आप फालतू बात कह रहे हो यार? सनलाइट पे रख देंगे तो वो और जंग लग जाएगा और एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट होकर। रीजन एकदम गलत है, इसका आंसर सी होना चाहिए। असर्शन इज सही, आर इज फॉल्स, एकदम सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? अरे ये भी 4th क्वेश्चन, ये भी 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक रिएक्ट विथ H2SO4 इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या कह रहा है कि रीजन दे रहा है जिंक रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। भाई क्या हो गया? ओके, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं यार। हमारा कंप्यूटर का बैटरी भी डाउन हो गया भैया, अब तो एकदम जल्दी से रिकॉर्ड करते हैं इस पार्ट को, और अगर गलती से यहाँ पे बंद हुआ मेरी मेहनत बर्बाद है ना। चलो नहीं होने देंगे अपन, उससे पहले ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4। अबे 3 ही क्वेश्चन दिख रहा है, चौथा कहाँ है? 3 ही है, ठीक है। अब देखो ये केस स्टडी क्वेश्चन है, एक केस स्टडी किया गया है, उसके अनुसार कुछ चीजें बताई गई है। इन्हीं चीजों पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन का आंसर आपको देना, यही होता है केस स्टडी क्वेश्चन। क्या केस स्टडी हुआ? देखो राहुल जो था, राहुल इज ए स्किल्ड पेंटर। राहुल जो है एकदम स्किल्ड पेंटर है भाई, जिस जो डिजाइन बोलोगे वो डिजाइन दीवार में बना देगा। ही मिक्स्ड अ व्हाइट कलर पाउडर, जिस कंपाउंड एक्स, नाम नहीं बता रहा उस पाउडर का, उसको बोल दिए कंपाउंड एक्स, वाटर से मिक्स कर रहा है। और उस कंपाउंड एक्स जो कंपाउंड एक्स है वो बहुत तेजी से वाटर से रिएक्ट कर रहा है, बहुत तेजी से विग्रसली रिएक्ट कर रहा है, यानी हीट निकल रहा है और वाई कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है। समझ में आ गया क्या है? चूना पत्थर पानी में डालो तो हीट निकलेगा, फिर उसको पुताई के लिए यूज करते हैं। आइडिया हो गया थोड़ा बहुत? देन राहुल यूज द कंपाउंड वाई फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब जो कंपाउंड वाई बना है, राहुल ने उसको क्या किया? दीवार पे पुताई करने के लिए यूज कर रहा है। कस्टमर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ राहुल एज वेल वेयर नॉट शाइनिंग। कस्टमर आया, उस जिस कस्टमर के लिए काम कर रहा था, है ना, मालिक के लिए अपने, वो बोला कि मैं खुश नहीं हूं तुम्हारे पेंट से, दीवार तो चमक ही नहीं रहा है। बट राहुल गारंटीड हिम, बट राहुल ने गारंटी से उसको बोला कि नहीं सर, मेरा काम एकदम सही है। हिम दैट द वॉल वुड साइन आफ्टर 2-3 days। आप चिंता मत कीजिए, मैंने जो काम किया है एकदम, आपका जितना पैसा आपने मुझे दिया एकदम मैंने सही काम किया है, आप थोड़ा वेट करो, 2 से 3 दिन बाद आपका जो दीवार है एकदम चमकने लगेगा। मालिक क्यों माने, है ना? मालिक बोले ऐसे कैसे, तुम अभी पेंट किए हो, दीवार अभी तुरंत चमकनी चाहिए, क्यों नहीं चमक रही? तो राहुल समझाता है उसको कि सर ऐसा नहीं होता। आफ्टर 3 day, देखो कह रही है कि आफ्टर 3 दिन बाद द वॉल बिकम शाइनी। हाँ भाई, राहुल भगवान था क्या? उसको कैसे पता? इसी पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है कि नेम द कंपाउंड एक्स। कंपाउंड एक्स का नाम बताइए। कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यस, द ऑप्शन इज बी, कैल्शियम ऑक्साइड इज राइट आंसर। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में H2O से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
है ना। इसी को वाई कंपोनेंट यही है, अभी देख लेना। पूछ रहा है नेम द कंपाउंड वाई दैट रमेश गोट आफ्टर मिक्सिंग एक्स को वाटर के साथ मिक्स करने पे। तो एक्स को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जिसको पुताई के लिए यूज करते हैं, इसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइनी फिनिश ऑफ वॉल। अब क्यों साइन कर रहा है वॉल साइन इसलिए कर रहा है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दीवार में पोता गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो दीवार में पोता गया है, जब ये 2-3 दिन एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। यही तो है पपड़ी जो साइन करता है। सो हियर कुछ ऑप्शन दिया है और वो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ऐसा ही केस स्टडी होता है ना। आपकी कुछ अलग से नहीं पूछ देगा, आपके चैप्टर से ही कुछ एक्टिविटी को रख के कुछ चीजें पूछ देगा, है ना। ऐसा ही होता है केस स्टडी क्वेश्चन। आई होप यार आप ये सेशन एंजॉय किए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, प्रैक्टिस मैंने करा दिया और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ एनरोल करो कोर्स को, पास करो, सर्टिफिकेट शेयर करो एंड यू गेट वैरायटी ऑफ ऑफर्स फॉर अस। गुड बाय एंड टेक केयर। यलगार हो।